आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप बेसिक की क्लास नंबर 1। तो सबसे पहले जो आप फ़ोटोशॉप है वो ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ओपन का एक बटन नज़र आएगा, एक न्यू फ़ाइल का। ओपन के बटन से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर आपने एडिटिंग करनी हो वो डायरेक्ट खोल सकते हैं। मैं न्यू फ़ाइल पर क्लिक करता हूँ, तो ये तमाम प्रीसेट्स जो है हमें शो करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास खुलेगा, यहाँ पर आप प्रीसेट अपनी मर्ज़ी का अपने साइज़ का सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल सब के प्रीसेट्स जो है वो ये हमें शो करेगा। मैं रिसेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है आपने जो कैनवस बनाना है उसकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ से उसकी जो है विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। मैंने 1280 रखी है। यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हैं, मैंने 720 रखी है। ये ओरिएंटेशन है, ये वर्टिकल, और ये लैंडस्केप, मैंने लैंडस्केप रखी है। और आपने आर्ट बोर्ड पे जो है वो चेक नहीं करना। ये जो है यूनिट है, इसको मैं पिक्सेल्स पे रहने देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ भी। और यहाँ पर हमारे पास कलर मोड है, इसको हम आरजीबी पे ही रखेंगे। बाकी भी हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शंस मौजूद हैं, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। जब हम एडवांस फ़ोटोशॉप पे जाएंगे तब हम इसको चेक करेंगे। इसको भी 8 बिट ही रहने देंगे, और जो कैनवस का हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट रहने देंगे। और ये एडवांस ऑप्शंस को आप नहीं छेड़ेंगे और सिंपल आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह का हमारे पास जो है वो इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम पैनल्स शो हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमारे पास ये पैनल्स जो हैं ये हमारे पास इस तरह अलग-अलग हो जाएं, या किसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये पैनल्स शो ना हो रहे हों, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, और ये एसेंशियल्स पे टिक होगा। यहाँ पर आप रीसेट एसेंशियल्स कर देंगे तो ये सारे पैनल्स वापस आ जाएंगे। इसी तरह ही आप अपनी मर्ज़ी से पैनल्स भी सेट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो कंफर्ट लेवल है उसके मुताबिक जो है वो पैनल सेट किया हुआ है, मैं वो वापस ले आता हूँ। ये देखें, ये पैनल सारे आ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़, एडजस्टमेंट, कलर वगैरह सारे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक एरो बना हुआ नज़र आएगा। ये जो टूल्स हैं ये आपको 2 कॉलम्स में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल कॉलम में रखना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कॉलम में नज़र आएंगे आपको। मैं अमूमन इसको डबल कॉलम पे रखता हूँ। और इसके बाद जो है ये हमारे पास ये जो 2 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड जो है, ये जो ऊपर वाला है इसको हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं, और नीचे वाले को बैकग्राउंड कलर। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक और वाइट होते हैं। अगर आपने इनको स्वैप करना है, यानी कि वाइट ऊपर चला जाए और ब्लैक नीचे, तो आप ये एरो आपको बना हुआ नज़र आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्वैप हो जाएंगे। और इसके बाद जो है आज हम जो है वो मूव टूल और सिलेक्शन टूल जो है वो सीखेंगे बेसिकली आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की है, इससे जो है आपका जो कैनवस है वो ज़ूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट। और अगर आपने फिट टू स्क्रीन इसको करना है तो सिंपल आप कंट्रोल ज़ीरो दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट कीज़ जो है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा फ़ोटोशॉप में, क्योंकि जो फ़ोटोशॉप में शॉर्टकट कीज़ हैं वो हमारा जो एक टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत कम कर देती हैं। उसके बाद जो है हम ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन बना देता हूँ। अब ये जो सिलेक्शन आपको दिख रही है, ये जो है इसके अंदर का एरिया, ये जो है ये इस वक्त एक्टिव एरिया है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कलर करना है तो आप इस वक्त सिर्फ इस एरिया के अंदर कर सकते हैं, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं। मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है ये फोरग्राउंड जो हमारा कलर है वही ब्रश के थ्रू इधर ज़ाहिर होगा। मैं इधर ये कलर कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो सिर्फ इस एरिया के अंदर ही है। इसी तरह ही
अब इसको अगर आपने अंडू करना है तो आप सिंपल कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब भी आप सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर जो है एक प्रॉपर्टी पैनल आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे अभी जो है मैं इसको ये न्यू सिलेक्शन पे रहने देता हूँ। तो अब मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है, अगर मैं इसी के साथ दूसरी बनाऊंगा तो पहली वाली जो है वो गायब हो जाएगी। ये क्यों इस तरह हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ये बटन है न्यू सिलेक्शन का, आपने इस पर क्लिक किया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वक्त में मल्टीपल सिलेक्शन बना सकूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल इस ऐड टू सिलेक्शन के बटन पर क्लिक करूँगा और मल्टीपल सिलेक्शंस जो है वो मैं बना सकता हूँ। इसी तरह ही अगर आप, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिलेक्शन इन किसी दूसरी सिलेक्शन के साथ मिलाएंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। ये ऐड टू सिलेक्शन में इस तरह भी होगा। और इसी तरह ही अगर आप सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन में जाएंगे तो अगर आप कोई भी सिलेक्शन इसके साथ जोड़ेंगे तो वो उतना जो एरिया है वो माइनस कर देगी। और इंटरसेक्शन में जो हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ विद सिलेक्शन, इसमें सिर्फ जो सिलेक्शन में कॉमन एरिया होगा वही आपके पास रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं, बाद ये जो हमारे पास सिलेक्शन है, अगर आपने इसको ख़त्म करना हो तो कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर देंगे तो ये सिलेक्शन जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एक और चीज़ बता दूं, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है। अगर आप इसी तरह ही सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनाएगा। अंडू कर देता हूं मैं इसको। अगर मैं शिफ्ट दबाकर इसको ड्रैग करता हूं तो ये स्क्वायर बना रहा है। ठीक इसी तरह ही मैं कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट करता हूं और अब मैं जाता हूं इलिप्टिकल मार्की टूल पे। अब आप गौर कीजिएगा, अगर मैं इसी तरह इसको सिंपल ड्रैग करूंगा शिफ्ट के बगैर तो ये हमारे पास ओवल बनाएगा। अगर मैं शिफ्ट दबाकर इसको ड्रैग करता हूं तो ये हमारे पास एक फुल सर्कल बना देगा। ठीक, अब अगर मिसाल के तौर पे एक बात आपने और याद रखनी है, ये हमारे पास लेयर्स हैं। ये जो हमारे पास कैनवस है ये इसकी लेयर है। एक बात याद रखिएगा, आपने कोई भी काम करना है तो आपने फोटोशॉप में उसे हर काम, हर जो चीज़ है वो अलग लेयर पे बनानी है ताकि आप उसमें चेंजेस कर सकें। अगर आपने इसी तरह ही इस एक लेयर के ऊपर अपना काम करके सेव कर दिया तो आप बाद में उसे चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने अलग लेयर पे बनानी है। मैं इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। ठीक, अब अगर मैंने इसके अंदर फोरग्राउंड कलर करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है मेरे पास ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ये फोरग्राउंड कलर जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप लेयर में देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग लेयर पे हुआ है। अगर अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँ और इसको मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस लेयर पे करता तो मैं इसको मूव ना कर पाता, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी दीवार पे पेंट करेंगे तो आप उस पेंट को मूव नहीं कर सकेंगे। अगर आप उस दीवार के आगे कोई शीशा लगाते हैं, एक लेयर मिसाल के तौर पे, तो आप उस शीशे पे पेंट करते हैं तो आप उस लेयर को मूव कर सकते हैं। इसी तरह ही ऐसे ही यहाँ पर सेम मिसाल है, मैंने ऊपर लेयर बनाई और मैं इसको मूव कर सकूँगा। जो ओरिजिनल लेयर है मैं उस पर किसी भी सब्जेक्ट को जो हूँ मूव नहीं कर सकूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने ये फोरग्राउंड अप्लाई किया। अगर इसी तरह ही हमने बैकग्राउंड जो कलर है वाइट वो अप्लाई करना है तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वाइट हमारे पास जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जी, तो उसके बाद जो है हम सिंपल सिलेक्शन जो है वो बना लेंगे न्यू लेयर पे। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी जो है पैनल, इसमें आपको ये चार चीज़ें बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। उसके बाद हम फैदर पे आते हैं। एक तो फैदर की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगी और एक आप जब सिलेक्शन बनाकर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो फैदर की ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगी।
आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू 50 रखेंगे, मैं 50 रख देता हूँ मिसाल के तौर पे। और अब मैं इसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक, इसी तरह ही अगर आप वैल्यू और कम करते जाएंगे तो ये उस हिसाब से सॉफ्ट करेगा। कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मूव टूल से, क्योंकि ये न्यू लेयर पे है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक, तो फेदर से आपने तो फेदर से जो है वो आप समझ लीजिए कि हम किसी भी जो हमारी शेप है सब्जेक्ट, उसके जो कॉर्नर हैं वो सॉफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर मैं न्यू लेयर पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसी तरह ही मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, उस पर मैं एक और शेप बना देता हूँ। ठीक, और उसमें जो है मैं फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से। ठीक, और अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, और क्योंकि ये न्यू लेयर पे है तो मैं इसको अलग से मूव कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने फेदर अप्लाई किया तो वो आपकी तमाम सिलेक्शंस जितनी भी आप बनाएंगे उस पर अप्लाई होगा। ठीक, अब मैं एक और न्यू लेयर बनाता हूँ, उस पर भी मैं सिलेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है फेदर इस वजह से अप्लाई हुआ क्योंकि हमने पहले ही फेदर की सेटिंग्स कर दी हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने एक सिलेक्शन में जो है फेदर की जो है सेटिंग्स की, वो दूसरी सिलेक्शन पर भी आएगी। इसी तरह ही अब मैं एक अलग न्यू लेयर पे जो है वो सिलेक्शन बना देता हूँ, और जो फेदर है इधर जाकर इसको ज़ीरो कर देता हूँ। एंटर करूँगा, और जो अब मैं इसमें जब ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा तो देखें फेदर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह ही अगर मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू सिलेक्शन इसी ही लेयर पे बना देता हूँ, ठीक, और इसमें फोरग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, तो अगर अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ इसी लेयर पे, तो ये दोनों हमारे पास इकट्ठी मूव होंगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने एक ही लेयर पे बना दिया। ये वाली जो सिलेक्शन थी हमारे पास इस सर्कल की, वो मैंने अलग लेयर पे नहीं बनाई। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आएगी, और इसको जो है अप्लाई कीजिएगा ताकि आप मज़ीद सीख सकें। और आज की क्लास फ़िलहाल मुझे लग रहा है लंबी हो रही है, तो आज आज इसको यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आज आपने जो है मूव टूल और सिलेक्शन टूल जो है वो सीखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एक नई क्लास के साथ जो है एक नए जो है नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।